तो चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि चार्ट किस टाइप से बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि चार्ट जो है किसी भी टाइप में, किसी भी उसमें एसेट क्लास में बन सकते हैं, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, या फिर कोई भी किसी भी टाइप से, चाहे वो बिटकॉइंस वगैरह ही क्यों ना हो, हर चीज़ में चार्ट जो है वो बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के चार्ट्स होते हैं, किस टाइप के चार्ट्स जो है हमारे को मार्केट में देखने को मिलते हैं, और कौन से सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। और साथ ही में हम देखेंगे कि हमें इन चार्ट्स को कैसे रीड करना चाहिए। तो चार्ट जो है हमारे को 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, हर दिन के या जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, मैं डेली मान के चलता हूँ, तो हर दिन के क्लोजिंग पॉइंट को आप एक डॉट से जो है वो मैच करते जाएंगे और डॉट टू डॉट करते जाएंगे, और उसके बाद आपको एक लाइन मिलेगी जिसे हम लाइन चार्ट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके बारे में आपने टीवी पर और भी काफ़ी सारी जगह पर बहुत सुना होगा। और तीसरा होता है बार चार्ट। अभी सबसे पहले हम इन दोनों को छोड़ते हैं और सबसे पहले हम उठाते हैं लाइन चार्ट को। लाइन चार्ट एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब भी हम मार्केट में काम करते हैं ना, तो हमारे को 4 टाइप के रेट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है ओपन प्राइस, दूसरा होता है क्लोज प्राइस, तीसरा होता है उस दिन का हाई जो लगा था वो वाला प्राइस, और चौथा होता है जो उस दिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो वाला प्राइस। वहाँ पर लाइन चार्ट के लिए हम बाकी 3 पॉइंट्स को नहीं देखते हैं, उसमें केवल सिर्फ एक ही पॉइंट, क्लोजिंग प्राइस को जो है, क्लोजिंग पॉइंट जो है उसको देखा जाता है, और उसको हम यहाँ पर इस टाइप से जो है प्लॉट करते हैं। तो जैसे अब मान लो यहाँ पर पहले दिन इस पॉइंट पर क्लोज हुआ, दूसरे दिन इस पर हुआ, तीसरे दिन यहाँ पर, चौथे दिन वहाँ पर, और जब हम इस टाइप से उस लाइन को जोड़ते हैं तो हमारे को वो बताता है कि हाँ भाई, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो लाइन चार्ट जो है केवल इसलिए यूज़ होता है कि आपको एक मोटा मोटा ट्रेंड पता चल जाए कि स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या एक ही रेंज के आसपास खड़ा हुआ है। लेकिन अगर एक्चुअल में मार्केट का आपको बिहेवियर देखना है ना, तो वो आपको लाइन चार्ट में पता नहीं लगेगा। ये लाइन चार्ट है, जैसे ही आप इनके पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे आपको इस टाइप से एक लाइन मिलेगी, और लाइन को देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हम इसको देख के कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है वो ऊपर ऊपर जाती जा रही है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। दूसरा होता है बार चार्ट। बार चार्ट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर उसमें 4 पॉइंट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है एक ओपन, एक हाई, एक लो और एक क्लोज। ये 4 पॉइंट्स जो है हमारे को देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और बार चार्ट जो है आपको कुछ इस टाइप से नज़र आता है। इस बार में आपको ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है और हाई प्राइस क्या है, ये चारों चीज़ें जो है आपको इस बार के अंदर नज़र आती है। यानी कि अगर आप एक दिन का प्राइस देख रहे हैं तो ये चारों रेट जो है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अब जैसे एक दिन की बार आएगी, फिर दूसरे दिन की बार आएगी, फिर तीसरे दिन की बार आएगी, और जैसे आप इन बार्स को जोड़ते जाएंगे तो वैसे उसके बाद आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो है किस टाइप के ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक बार चार्ट खुला हुआ है, और इस टाइप से बार चार्ट जो है आप लोगों को नज़र आता है। जैसे ये देखो, ये 1 दिन का बार है, 2 दिन का बार है, 3 दिन का बार है, 4 दिन का, 5वें दिन का। अब यहाँ पर ये बार आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये अभी स्टॉक जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे पीछे करके तो आपको देखने में लग सकता है कि ये स्टॉक जो है ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन एक बार आपको बता रहा है कि यहाँ पर उस दिन जो है कोई खास मूवमेंट नहीं है ये, या उस दिन किस टाइप की मूवमेंट जो है वो वहाँ पर हमारे को स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। ये चार्ट जो है ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में नहीं देखा जाता है। ये चार्ट जो है अमेरिका में या वेस्टर्न साइड पर ज़्यादा देखा जाता है, और मैं भी इस चार्ट को नहीं देखता हूँ, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप लोग जो है इस चार्ट को देखें, क्योंकि इस बार चार्ट में हमारे को इतनी क्लियरिटी नहीं मिलती है जितनी हमारे को कैंडलस्टिक चार्ट में मिलती है। और मैं आपको अभी कैंडलस्टिक चार्ट्स भी दिखाऊंगा, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या चीज़ें हमारे को जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट में से हमारे को देखने को मिलती है। और साथ ही में हम कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को भी जानेंगे कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या है और क्या क्या वो हमें दे सकती है। इस टाइप की कैंडल्स है हमारे आपको देखने को मिलती है, ये है रेड कैंडल और ये है ग्रीन कैंडल। अब कई बार किसी सॉफ्टवेयर्स में जो है ये आपको वाइट कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है वो वाइट कैंडल की तरह से, और जो रेड कैंडल है वो ब्लैक कैंडल की उससे भी नज़र आएगी। तो बात हमारे को दोनों में सेम ही पड़ती है, चाहे रेड हो, चाहे ब्लैक हो, या फिर चाहे वाइट हो, चाहे ग्रीन हो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब देखिए, इस चार्ट में भी आपको उसी टाइप से 4 चीज़ें नज़र आती हैं, 4 प्राइसेस नज़र आते हैं, जो है ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और दिन का लो प्राइस। ये ऊपर का जो पार्ट है इसे कहते हैं अपर शेडो, और जो नीचे का ये छोटा सा डंडी सी नज़र आ रही है इसे कहते हैं हम लोअर शेडो। अब ये स्टॉक ऊपर गया है या नीचे गया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कैंडल का कलर किस टाइप का होगा। अगर कैंडल ऊपर जाकर बंद होती है तो उसका कलर होगा ग्रीन,
या वाइट, और अगर कैंडल जो है वो नीचे जाकर बंद होती है तो उसका कलर होगा रेड या ब्लैक। ऊपर या नीचे से मेरा मतलब है, अगर ऊपर जा रही है तो वो अपने दिन के जो ओपन प्राइस है उससे ऊपर जाकर बंद हो रही है तो वो एक ग्रीन कैंडल होगी, और अगर वो अपने ओपन प्राइस से नीचे की तरफ पर बंद हो रही है तो वो होगी एक ब्लैक या रेड कलर की कैंडल। कैंडल स्टिक चार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले ये जापान में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 17 सेंचुरी के अंदर। कैंडल स्टिक चार्ट के पैटर्न्स जो है, टाइप्स जो है वो बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की कैंडल स्टिक्स होती हैं। इनको कैसे समझना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और साथ ही में हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी क्या है। अब जो लोग इस मार्केट में नए हैं, जो अभी मार्केट के स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप कैंडल स्टिक्स को रीड करना सीख गए ना तो 50% आपका काम जो है वो ऑलरेडी हो जाएगा। अगर आपने केवल कैंडल स्टिक्स को पढ़ना, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी को समझना अगर सीख लिया ना, तो 50% आपकी ट्रेडिंग जो है, 50% आप अपनी कोर्स में जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। अब ट्रेडिंग से याद आया कि अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको एक सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट अपना नहीं खुलवाया तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहाँ पर जाकर सिर्फ एक क्लिक में आप अपना डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट जो है वो जल्द से जल्द ओपन हो जाएगा। टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ऑप्शन। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप कर तो आप हर अकाउंट में सकते हैं, लेकिन हर अकाउंट के अलग अलग फीचर्स होते हैं और हर सेगमेंट के लिए वो फीचर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जैसे ही आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जो है, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और अपनी टेलीग्राम आईडी, ये सब चीज़ें जो हैं आप हमें भरपूरज्ञान@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आप हमारे को अपनी डिटेल्स सेंड करेंगे हम उन डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, और एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में, एक टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे। वहाँ पर हम अपने रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग आइडियाज़ जो होते हैं, जो भी उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ या किस भी टाइप की कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट में बन रही होती हैं, वो सब चीज़ें जो है मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मेरे अलावा और भी काफ़ी सारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो इस डिस्कशन में एक्टिवली पार्ट लेते हैं। उनके दिमाग में कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज होती हैं तो वो अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज जो है वो वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, जिससे उनके डाउट्स जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आप भी अगर अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को इतने सिंप्लीफाई तरीके से क्लियर करना चाहते हैं और साथ ही में नए से नए ट्रेडिंग आइडियाज़ भी पाना चाहते हैं, तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट जो है नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके आज ही ओपन करें। चलिए अब आगे चलते हैं और वापस आते हैं अपने कैंडल स्टिक टाइप्स के टॉपिक पर। तो टाइप्स ऑफ कैंडल्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हर कैंडल की अपनी अलग खूबी है। अगर आपने उनको पकड़ना सीख लिया ना, देखो हर कोई भी नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता है एक कैंडल से, और अगर आपने उस कैंडल को पकड़ लिया ना तो उसमें आपको चांसेस ये हो जाएंगे कि आप उसके आगे आने वाला ट्रेंड जो है वो आराम से पकड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी नया ट्रेंड जो है, चाहे वो ऊपर से नीचे घूमता है या नीचे से ऊपर घूमता है, वो हमेशा एक अच्छी कैंडल के साथ ही स्टार्ट होता है। साथ ही में हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही में हम इस सीरीज़ में ये भी देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स की जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंडल्स की, उनकी भी अलग अलग साइकोलॉजी होती है कि कोई वो जो स्मार्ट आदमी बैठा है वो किस टाइप से, उसका उस दिन किस टाइप का बिहेवियर रहा है, ये सब चीज़ें जो है हमारे को कैंडल स्टिक्स से पता लग जाती हैं। क्योंकि वो स्मार्ट आदमी भी ना उसी टाइम पर ट्रेड करता है जब आप करते हो, वो भी आपके साथ बैठकर ही ट्रेड करता है। 9:15 से 3:30 बजे तक का उसको भी ट्रेडिंग टाइम ही मिला हुआ है। वो आपके पीछे से जाकर कोई भी किसी टाइप का ट्रेड नहीं करता। तो अगर आपने उस स्मार्ट आदमी की मूवमेंट को पहचान लिया ना तो आप ज़बरदस्त मुनाफा जो है वो कमा सकते हो, और अच्छे मुनाफा कमा कर अपने घर लेकर जा सकते हो। आपको इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक आपको ये वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो है वो समझना है ना, तब तक आप इन वीडियोस को जो है रिपीट करते रहो। और एक बार अगर आप चीज़ सीख गए ना तो फिर आप ही बोलोगे कि क्या ज़बरदस्त चीज़ हमने सीखी है। और इसकी अपने साइड बाय साइड जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ में साथ आपको इसकी साइकोलॉजीज तो मैं समझा ही दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी समझाने की, लेकिन आप जो है इसको रेगुलर बेसिस पर साथ के साथ जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज मैं देखो ये वीडियो आपके पास है, आप इसे जब चाहे, जब आप कन्फ्यूजन हो, आप इस वीडियो को दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। तो जब मैं आप लोगों के साथ कोई भी कैंडल स्टिक्स या पैटर्न या फिर कोई भी किसी भी टाइप का
टॉपिक डिस्कस करूँगा। आप क्या करो, आप शाम को बैठो, रात को बैठो, जैसे आपको टाइम मिले आप उन चीज़ों को जो है रेगुलर बेसिस पर इसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। जो मैंने आप लोगों के साथ आज की वीडियो में चीज़ें सिखाऊंगा उसे आप शाम को बैठकर जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद फ्री टाइम होते ही, मार्केट बंद होते ही आप इसको बैक टेस्ट करो। आप इसके ऊपर एनालिसिस करो कि किस टाइप से क्या ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। ये सब चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से देखो। बाकी कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप इस वीडियो को जो है जितना चाहो उतनी बार आप रिपीट करो। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को इस वीडियो का एटलीस्ट समझ आना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे आप इसे चार्ट्स पर अमल करेंगे वैसे वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो भी होती जाएगी। अब दोस्तों, जो आप लोगों के सामने ये कैंडल आ रही है, अब ये जो है ये 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे ये कैंडल जो है, कैंडल उसी टाइप से रहेगी, सिर्फ उसका टाइम फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले अगर वो आपने डेली चार्ट लगा रखा है तो वो एक दिन की कैंडल, एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी। वहीं पे अगर आपने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया तो वो एक कैंडल कैंडल वही रहेगी, लेकिन बस अब वो 1 घंटे को डिनोट करेगी। तो टाइम फ्रेम हमारा चेंज होता है, कैंडल हमारी सेम रहती है। और कैंडल से जब एक जैसी कैंडल ही बनेगी तो वहाँ पर उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी टाइप से होगा। जैसा अगर उसने 1 घंटे पे परफॉर्म करना होगा वैसे ही वो 1 दिन के टाइम फ्रेम पे परफॉर्म करेगा, और वैसा ही वो 1 मिनट की कैंडल पर भी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वो उसी टाइप से परफॉर्म करेगा, उसी टाइप से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे हमारे को। तो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर टाइम फ्रेम पर इक्वली वैसे ही काम करती है। तो इससे टाइम फ्रेम से हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा फ़र्क पड़ता है कि आप कैंडल्स को किस टाइप से एनालाइज कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेडर है वो 1 महीने की कैंडल देख रहा है तो उसका असर भी वैसा ही होगा। कुछ जो कोई एक इंट्राडे ट्रेडर जैसे वो 15 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल देख रहा है तो उसका असर भी उसी टाइप से नजर आएगा। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज़ मत आने दीजिएगा कि भाई मैं तो 10 मिनट का काम करता हूँ तो क्या ये उस टाइप से काम करेगा, क्या मैं डेली के बेसिस पर काम करता हूँ तो क्या ये उस टाइप से काम करेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में मत आने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस किस टाइप से कितनी परफेक्ट है, और उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं, ना कि हम कौन से टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। अभी आप लोगों के सामने एक चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है। अब इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी रेड कलर की कैंडल्स बनी हुई है, बहुत सारी ग्रीन कलर की कैंडल्स बनी हुई है। पहले ये यहाँ पर काफ़ी टाइम रुका रहा, फिर उसके बाद एकदम से ऊपर जाने लगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स में जो है हमारे को देखने को मिलती है, खासकर कैंडलस्टिक चार्ट्स में। और जब आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को धीरे धीरे करके रिवाइज करेंगे या आपको चीज़ें समझ आएंगी ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना कुछ अलग तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो बन जाते हैं। एक स्टॉक जैसे यहाँ पर खुला तो वो हो सकता है कि बहुत ऊपर जाकर बंद हो सकता है कि वो यहीं के इसी के आसपास बंद हो जाए, हो सकता है कि वो बहुत नीचे जाकर बंद हो जाए। तो इस टाइप से अलग अलग पैटर्न्स जो है हमारे को इसमें अलग अलग कैंडल्स में देखने को मिल जाते हैं। तो पैटर्न्स तो जो है मैंने आपको बताया कि कैंडल स्टिक्स में बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल का कोई ना कोई इफेक्ट आए या हर कैंडल का कोई ना कोई मतलब हो, हर कैंडल का कोई ना कोई नाम हो। हमारे को इस कोर्स में जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें हमारे को क्या करना है कि किसी खास तरीके की कैंडल हाथ में लग जाती है या कोई किसी खास तरीके का कोई पैटर्न हमारे सामने नज़र आ जाता है, तो उसको किस टाइप से हमें ट्रेड करना है, उसके ऊपर कैसा हमें दाव खेलना है, वो सब चीज़ें जो है हमारे को हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। हम इस सीरीज़ में ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आप लोगों को सच में एक रियल लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो है काम आने वाली है। हम आलतू फालतू चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर करके चलेंगे। हर कैंडल को हम यहाँ पर एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन जब वो कोई खास तरीके की कैंडल हमें चार्ट पर नजर आएगी वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, और हम इसी चीज़ को, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को हम इस सीरीज़ में फाइंड आउट करने वाले हैं कि कैसे हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आज तो ये जो कैंडल है वो बन गई, अब इसके बेसिस पर मैं कल कैसे ट्रेड कर पाऊंगा, कल का डिसीजन मैं कैसे ले पाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आया होगा। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। ये कैंडल अपने आप में पूरी एक कहानी कहकर गई है। ये कैंडल वो चीज़ बोल के गई है जो स्मार्ट आदमी आप लोगों को बताना चाहता है, क्योंकि वो स्मार्ट आदमी के पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर सकता, आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता। वो इस कैंडल के ज़रिए ही आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। अगर आपने सही तरीके से एनालाइज कर लिया तो आप भी उसके साथ पैसा कमा सकते हो, और अगर आपने एनालाइज नहीं करा या आपने उसको गलत तरीके से एनालाइज कर लिया तो आप जो है उसकी कमाई के पात्र बन जाओगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब वो स्मार्ट आदमी कोई भी डिसीजन लेता है ना तो वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को नहीं बदलता। वो ऐसा नहीं है कि आज कुछ उसका एक डिसीजन बना है, कल वो किसी और टाइप से काम करेगा, परसों किसी और टाइप से करेगा, नहीं। वो जब एक डिसीजन पर काम करता है ना
तो उसके बाद उसको कुछ 5-7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए उसको कंटिन्यू रखता है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसने सोचा कि यहाँ पर मैं इस स्टॉक को गिराना चाहता हूँ, तो उसने लगातार जो है इस स्टॉक को गिराया। फिर उसने सोचा, स्मार्ट आदमी ने, स्मार्ट इंसान ने, कि यहाँ से ना अब स्टॉक को बढ़ाया। तो बढ़ाना देखो, अब वो बीच बीच में रेड कैंडल बनी, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि वो ट्रेंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो यानी कि अगर कोई ख़राब कैंडल भी बन रही है तो उसका असर भी हमारे को 5-7 दिन, आने वाले 5-7 दिनों तक नज़र आएगा, और कोई अच्छी कैंडल बन रही है तो उसका भी असर हमारे को अगले 5-7 दिनों तक नज़र आने वाला है। तो हमारे को बस उस समझदार इंसान की वो कैंडल को, जो है, जो कैंडल हमारे को कहानी बताना चाहती है ना, उसको पकड़ना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को डिसीजन लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को उस पर ट्रेड करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि स्मार्ट इंसान जो है वो अपना डिसीजन जल्दी चेंज नहीं करता है, वो उसको टाइम लगता है। क्योंकि अगर उसने आज कुछ माल लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो आज ही सारा माल ले लेगा, वो कल भी कुछ लेगा, परसों भी कुछ लेगा। तो इसीलिए उसका असर जो है हमारे को 1 हफ्ते 10 दिन तक वो नज़र आता है हमारे को स्टॉक मार्केट में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो लगातार ऊपर जाती है, जब वो मार्केट गिरती है तो वो लगातार कुछ दिनों तक नीचे गिरती रहती है। तो आपको बस उस स्मार्ट इंसान की आपको चाल पकड़नी है, और जैसे ही आप उसकी सही चाल पकड़ लोगे, आप उसको एनालाइज जो है वो सही तरीके से करोगे, तो बस आप भी उसके साथ साथ जो है पैसा बना सकते हो। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि मान लो आपको आज एक बहुत अच्छी कैंडल मिल गई है, एक आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली आज, तो अब इसका एक और रूल है कि इस टाइप से आपको परचेज करना है कि कल जब भी वो आपको, हमेशा परचेजिंग जो है ना वो हमेशा ग्रीन कैंडल में ही करनी है, और जब आपको सेल करना है तो हमेशा रेड कैंडल में ही करना है। अब ग्रीन कैंडल में कैसे करना है कि कल जब ये प्राइस ओपन होगा, जब वो अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाएगा, हमारी परचेजिंग जो है वो तभी होनी चाहिए, क्योंकि हम आज के कैंडल के बेसिस पर हम कल का डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। और कल कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा ग्रीन कैंडल में परचेज करोगे। अब मान लो आपको एक ग्रीन कैंडल आज एक बढ़िया सी नज़र आई, आपने सोचा कि इसको परचेजिंग करनी है, लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी उसको कल जो है नेक्स्ट डे पर उसको रेड कैंडल में परचेज नहीं करना। जब वो अपने जिस प्राइस पर ओपन हुआ है, जब वो उस प्राइस के ऊपर जाएगा ना, आपको तब वहां पर परचेजिंग करनी है। आपको ओपन प्राइस के नीचे वाले रेट पर कभी भी परचेजिंग नहीं करनी है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कैंडल स्टिक में कैसे ग्रीन कैंडल बनती है, जब प्राइस अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाता है। तो जब वो ओपन प्राइस से ऊपर जाएगा तभी वो ग्रीन कैंडल बनेगी। जब वो ओपन प्राइस से नेक्स्ट डे पर प्राइस कम रहेगा, जिस रेट पर वो ओपन हुई उससे अगर वो नीचे चलेगा, तब तक वो एक रेड कैंडल है। और मैंने आपको कहा था कि रेड कैंडल में परचेजिंग हमें नहीं करनी है, हमेशा हमें परचेजिंग जो है ग्रीन कैंडल में ही करनी है। क्योंकि दिन के एंड में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी स्टॉक में परचेजिंग करी है तो वो ग्रीन कैंडल हो, उस दिन के एंड तक वो ग्रीन कैंडल बने। और ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब वो अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाएगी। ओपन प्राइस से ऊपर जाएगी तभी वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी ना। जब तक वो अपने ओपन प्राइस से नीचे है तब तक तो वो एक रेड या ब्लैक कैंडल है, और रेड या ब्लैक कैंडल में हमारे को परचेजिंग नहीं करनी है। और मैं चाहता हूँ कि दिन के एंड में वो ग्रीन बने। तो ग्रीन बनने के लिए उसको क्या करना होगा, पहले अपने ओपन के प्राइस को ऊपर की साइड पर काटना होगा, और ऊपर उसके ऊपर बंद होना होगा। ओपन के प्राइस को पहले ऊपर की साइड पर काटना होगा, और तभी हम अपनी परचेजिंग करेंगे, और उसके बाद ही वो एक ग्रीन कैंडल में जो है वो बंद हो सकता है। अब इसी का उल्टा, अगर आपको किसी भी स्टॉक में सेल करना है तो हमेशा आपको करना है उसकी रेड कैंडल पर। यानी कि जैसे अगर आपने जैसे ये कैंडल देख ली सपोज करो, इसके बाद आपने सोचा कि यहाँ पर अब मैं सेल करके चलता हूँ। अब यहाँ पर जैसे वो ओपन से नीचे जाएगा ना, आपको उस रेट के आसपास सेल करना है। कभी भी आपको जब वो ओपन से ऊपर चल रहा है तब तो वो ग्रीन कैंडल होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको परचेजिंग हमेशा ग्रीन कैंडल पर करनी है और सेलिंग जो है हमेशा रेड कैंडल पर करनी है। तो अब आपको यहाँ पर चाहिए एक रेड कैंडल। जब तक वो अपने ओपन प्राइस से नीचे नहीं गिरता ना, तब तक आपको वहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं करना है। तो कैंडल स्टिक का सबसे पहला उसूल कि जब भी मुझे बाइंग करनी है तो मुझे हमेशा ग्रीन कैंडल, मतलब कैंडल स्टिक के ऊपर बनी, उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मेरे को बाइंग करनी है वहाँ पर उस ग्रीन एरिया में मुझे बाइंग करनी है। और जब भी मुझे सेल करना है तो हमेशा रेड एरिया में जब वो होगा ना, जब अपने ओपन प्राइस से नीचे होगा, तब मुझे वहाँ पर सेल करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल स्टिक जो है वो कितने तरह की होती हैं। इस प्रोग्राम के टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होने वाला है कि कैंडल स्टिक कितने कौन से टाइम फ्रेम की होती है। दूसरा पार्ट होगा कि पैटर्न्स, इन सब कैंडल स्टिक पैटर्न्स को, इन सब कैंडल स्टिक्स को जोड़ करके इस टाइप से कोई पैटर्न जो है वो हमारे सामने नजर आता है। तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा हमारे इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, इन सब की एनालिसिस, यानी कि जो कैंडल इंडिविजुअल कैंडल है उसकी एनालिसिस, जो पैटर्न्स बनते हैं उसकी एनालिसिस, और फिर आखिर में होगी चार्ट्स की एनालिसिस। तो पूरे प्रोग्राम में हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैंडल स्टिक्स का। तो आइए कुछ कैंडल स्टिक्स देखते हैं और मैं आपको पहली कैंडल स्टिक पर लेकर चलता हूँ। तो कैंडल स्टिक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी शेप, उसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप की ये पहली कैंडल जो है हमारे सामने नज़र आ रही है। इस कैंडल का नाम है मारुबोज़ू। इस सीरीज़ में हम केवल उन्हीं पैटर्न्स, उन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सबसे पहले कैंडल स्टिक आपके सामने आ रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, यानी कि ये हमारे सामने एक पूरी रेड कैंडल आ गई। यानी कि जिस रेट पर ओपन हुआ वही उसके उस दिन का हाई पॉइंट था और जिस रेट पर क्लोज हुआ वही उसका नियर अबाउट लो पॉइंट था। इसी टाइप से ग्रीन कैंडल जो है वो भी ऐसी होगी, ओपन ये वाला पॉइंट है और क्लोज इसके ऊपर वाला पॉइंट है। यानी कि जिस रेट पर ओपन हुई वही इसका लोएस्ट पॉइंट था और जिस पॉइंट पर क्लोज हुई वही इसका एक हाईएस्ट पॉइंट था। अब मैं आपको अभी जैसे हम चार्ट देख रहे थे, मैं आपको एक कैंडल दिखा देता हूँ। इसमें हल्की बहुत ऊपर नीचे की विक जो है वो चल सकती है। जैसा कि ये देखिए, ये है आप लोगों के सामने एक परफेक्ट मारुबोज़ू कैंडल। अब आप यहाँ पर देखना, इस एरिया में जिस रेट पर ओपन हुई थी उसका हाई देखो, ओपन हुई थी 60.60 पे और हाई लगा उसका 60.65 का, जबकि लो उसने लगाया 54.40 का और क्लोज हुई है वो 54.70 पर। तो यानी कि जिस रेट पर ओपन हुई वही रेट उसका हाईएस्ट पॉइंट था और जिस रेट पर क्लोज हुई वही उसके लोएस्ट पॉइंट का नियर अबाउट पॉइंट था। ओरिजिनल मारुबोज़ू में तो कोई भी शेडो नहीं होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में घुसते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखते हैं तो जितनी मैंने आपको शेडो दिखाई ना वो इतनी बहुत चलती है। बहुत ज़्यादा शेडो नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप साथ वाली कैंडल में देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी शेडो नज़र आएगी, या इस कैंडल में भी देख सकते हैं तो इसमें भी आपको थोड़ी ज़्यादा शेडो नज़र आएगी। बट इसके मुकाबले अगर हम इस कैंडल में देखेंगे ना तो इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है वो बॉडी ने कवर किया हुआ है और शेडो बस ज़रा सी है। ये देखिए, और जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए कितनी ज़रा सी कैंडल इसकी शेडो है, जबकि बॉडी देखिए आप कितनी बड़ी बॉडी बनी हुई है। अब रेड कैंडल बनी है, अब रेड कैंडल होगी तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर स्टॉक ओपन हुआ है उस रेट से वो नीचे गिरना चालू हो गया। यानी कि पूरे दिन वो नीचे गिरता रहा और क्लोज हुआ है अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट के करीब। और जिस दिन ग्रीन कैंडल, जब हमारे को ग्रीन मारुबोज़ू नज़र आती है तो उसका मतलब ये है कि जिस रेट पर ये ओपन हुआ है उससे वो लगातार पूरे दिन जो है वो ऊपर ही जाता रहा और अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जो है वो वहाँ पर क्लोज हुआ है। तो इस टाइप की मारुबोज़ू कैंडल्स होती हैं जिसमें हम हल्की फुल्की शेडो को मतलब इग्नोर करके चल सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश या बहुत ही ज़्यादा बेयरिश कैंडल होती है। अगर ये कैंडल आपको रेड मिलती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस स्टॉक या इस मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मंदी जो है इस टाइम पर हावी है। और जब ये आपको ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक या इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट आदमी ने अब इस टाइम पर क्या किया, जैसे उसने इस कैंडल पर इस रेट पर मार्केट जैसे ही ओपन हुई, स्टॉक जैसे ओपन हुआ, वो भरी मंदी में था, उसने ज़रा सा ऊपर गया लेकिन फिर उसके बाद वो पूरा दिन जो है वो नीचे ही गिरता रहा और अपने नीचे के अकेले पॉइंट के आसपास जो था वो वहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यानी कि पूरे दिन वो बड़ा आदमी, वो स्मार्ट पैसा जो था वो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर मंदी में था। ऐसे ही ग्रीन मारुबोज़ू में क्या हुआ कि वो जैसे ही जिस रेट पर वो ओपन हुई वहाँ से हल्का सा नीचे गई, लेकिन पूरे दिन जो है वो स्टॉक ऊपर चलता गया और अपने हाईएस्ट पॉइंट के, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही वो बंद हुआ। यानी कि वो स्मार्ट आदमी, वो स्मार्ट पैसा जो है इस स्टॉक के अंदर इस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तेज़ी की पोजीशन जो है वो बनाकर बैठा है। तो अगर वो स्मार्ट आदमी आज के दिन में अगर वो तेज़ी या मंदी में है तो क्या कल को उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आज वो तेज़ है तो वो कल भी तेज़ रहेगा, 2-3 दिन तक उसकी तेज़ी जो है ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। अभी तो वो शुरू हुआ है, अभी तो उसने लेना शुरू किया है, अभी वो इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कैंडल स्टिक्स में कि शैडो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बॉडी इम्पॉर्टेंट है। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का पड़ता है कि कौन ज़्यादा है, बड़ा है। अगर शैडो बड़ी है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी और अगर बॉडी बड़ी है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। अब आपको ये तो पता है कि कैंडल स्टिक में कितने हिस्से होते हैं। तो कैंडल स्टिक के अंदर टोटल 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी, उसके बाद एक होती है अपर शेडो और एक होती है लोअर शेडो, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ।
जो हिस्सा इस कैंडल में सबसे ज़्यादा है उस पार्ट की, उस पोर्शन की जो है इम्पोर्टेंस इस कैंडल के रीड करने के अंदर सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉडी इसमें सबसे ज़्यादा है, मारूबोज़ो कैंडल के अंदर बॉडी की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो जिसकी वजह से तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पर इम्पोर्टेंस जो है उस बॉडी की होती है। अगर ऐसे ही किसी कैंडल में अपर शेडो बहुत बड़ी है तो हमारा सारा ध्यान जो है वो उस अपर शेडो पर होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी और स्टॉक में या किसी और कैंडल में लोअर शेडो बहुत ज़्यादा है तो हमारा फोकस जो है वो उस लोअर शेडो पर होना चाहिए। तो इस केस में, मारूबोज़ो के केस में सबसे ज़्यादा बड़ी है बॉडी, और बॉडी हमें बता रही है क्योंकि छोटी मोटी शेडो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडी बहुत बड़ी है तो बॉडी हमें बता रही है कि इस पूरे दिन ये जो स्मार्ट पैसा है ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है या काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, और हमें भी उसके हिसाब से ही आगे अपना ट्रेड जो है वो बनाना चाहिए। अब आप देखोगे कई बार कि स्टॉक जो है बड़े आराम से ऊपर जा रहा था, चलता जा रहा था, अच्छे ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद एकदम से हमारे को ये बड़ी सी लाल कलर की मारूबोज़ो कैंडल जो है वो नज़र आई, और उसके बाद वहाँ से स्टॉक ने अपना रुख जो है वो पलट लिया। वो वहाँ से सीधा जहाँ पर वो पहले एक अप ट्रेंड में चल रहा था वहाँ से एकदम से वो इस मारूबोज़ो कैंडल के बाद वो वहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आ गया। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा था, एकदम से हमारे को एक बड़ी सी लाल कलर की मारूबोज़ो कैंडल जो है वो नज़र आई। उसके बाद आप देखोगे कि स्टॉक ने वहीं पर रोक दिया और धीरे धीरे करके वो नीचे गिरता गया। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एरिया में स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, अचानक से हमारे को एक ये हरे रंग की ग्रीन कलर की एक बढ़िया सी मारूबोज़ो कैंडल 6.5 पौने 7% की हमारे को नज़र आई, और उसके बाद आप स्टॉक का रैली जो है देख सकते हो कि स्टॉक एकदम से एक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया। इस मारूबोज़ो कैंडल ने क्या किया, इसने ये पिछले 4 दिन की जो कंसोलिडेशन थी उसको एक ही कैंडल में ख़त्म कर दिया, और उसने पूरा ट्रेंड जो था वो पलट कर रख दिया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में उसने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो मारूबोज़ो कैंडल जो है वो किसी भी एरिया में कहीं पर भी बन सकती है, और इसे हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि कहाँ पर किस एरिया में जो है आपको इस कैंडलस्टिक की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है और कहाँ पर कम देनी होती है। ये मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल ये चीज़ देखिए कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है वो पहचाना कैसे जाता है। और मारूबोज़ो कैंडल को पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इसके ज़्यादा बड़े हाई और लो पॉइंट्स नहीं होते। जिस रेंज के आसपास ओपन होता है उसी रेंज के आसपास इसका हाई, अगर ग्रीन कैंडल है तो उसी रेंज के आसपास जो है इसका लोएस्ट पॉइंट होगा, और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ग्रीन कैंडल या वाइट कैंडल का, वही उसके आसपास ही इसका ये जो है इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। तो हमारे को शेडोज जो है इसमें बहुत छोटी छोटी देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन जो पूरी बॉडी होती है वो पूरा एरिया जो है वो कवर कर जाती है। अब दूसरे टाइप की कैंडल्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं इसे कहा जाता है स्पिनिंग टॉप या डोजी। ये देखो ये डोजी वगैरह ये जो है सारे जापानीज़ वर्ड है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये जापान से आई हुई हैं, इसलिए आपको नाम में जो है ऐसा ये जापानीज़ थोड़ा सा नज़र आएगा, जैसे डोजी हो गया या मारूबोज़ो हो गया, क्योंकि वर्ड्स जो हैं सारे जापान से ही उठाए गए हैं। अब ये जो स्पिनिंग टॉप या डोजी है इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि या तो ये इनकी बॉडी जो है वो छोटी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये दो जो कैंडल्स हैं इनकी बॉडी बहुत छोटी है, और जो दूसरी वाली कैंडल है इसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। तो अब इसको समझते हैं कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्या होता है। देखिए मैं आपको इसमें पूरी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि कैंडल बनने के पीछे स्मार्ट इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है। तो अब आप जैसे स्पिनिंग टॉप में देखोगे कि यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी है, जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, और ऐसे ही रेड कैंडल के अंदर भी जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर उसी के आसपास क्लोज हो गया। तो बॉडी तो बहुत छोटी है लेकिन शेडो इनकी काफ़ी बड़ी है, और इस कैंडल को कहा जाता है डोजी। यहाँ पर इसका डोजी का मतलब ये है कि जिस रेट पर यह स्टॉक ओपन हुआ है ना, वही रेट उसका जो है ऑलमोस्ट उसी रेट के आसपास ही इसने क्लोज दिया है। इसका मतलब ये होगा कि पूरे दिन में वो स्टॉक जो है वो ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन आखिर में वो वहीं पर उसी के आसपास जो है वो बंद हो गया। नाम अब इनका अलग अलग दिया गया है लेकिन काम दोनों का सेम ही है। आप देखोगे कि दोनों में बॉडी जो है बिल्कुल छोटी छोटी है, एक डोजी में जो है बिल्कुल ना के बराबर है, और जो ये स्पिनिंग टॉप्स हैं इनमें बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इसमें बॉडी छोटी है तो इसीलिए इसके कलर से हमारा रेलेवेंस नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैंडल स्टिक्स में जो एरिया छोटा होगा उसकी रेलेवेंस कम होगी, और जो एरिया ज़्यादा होगा ज़्यादा बड़ा होगा उसकी रेलेवेंस ज़्यादा होने वाली है।
तो अब हमारे को ये इस बॉडी को रेलेवेंस नहीं देनी है, हमारे को शेडो को रेलेवेंस देनी है। ये शेडो हमें बता रही है कि ये स्टॉक जो है पूरे दिन घूमा फिरा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गया है, काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गया है, लेकिन इस स्टॉक का अभी कहीं जाने का मन नहीं है, ये अभी यहीं पर खड़ा हुआ है। और इसे इंग्लिश में इनडिसाइसिव कहा जाता है, इनडिसीजन कहा जाता है। यानी कि अभी इसमें स्टॉक में बड़े आदमी का कोई डिसीजन नहीं बना है कि वो अपसाइड पर यानी कि बुलिश व्यू रख के काम करे या फिर बियरिश व्यू रखे। अब या तो इसका मतलब होता है कि वो बड़ा आदमी जो है वो कह रहा है कि या तो मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या वो मतलब अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, या फिर इसका एक मतलब और होता है कि ये अब खड़े होने के मूड में आ गया है। अब इस टाइप की कैंडल आपको चार्ट पर बहुत ज़्यादा बनती हुई नजर आएंगी। जब वो स्टॉक एक रैली में खड़ा हो जाएगा ना, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये कैंडल्स जो है वो नज़र आती हैं। अब जब भी ये कैंडल बनती है ना, तो इसके बाद आप देखना कि कभी भी एक सीधी मूव हमारे को स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है। या तो वो वहीं पर खड़ा रहेगा, या थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। इनडिसाइसिवनेस चलती रहती है, लेकिन वहाँ पर एक एक प्रॉपर रैली जिसे कहते हैं ना, वो हमारे को स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है। आपने अभी भी चार्ट देखा होगा कि यहाँ पर हमारे को बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिलती है। ऐसे ही मैं आपको अभी और चार्ट्स दिखाता हूँ जिसमें हमारे को इसी टाइप से छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये देखिए, ये कैंडल हमारे को बिल्कुल एक इनडिसाइसिवनेस दिखा रही है कि यहाँ पर स्टॉक का अब मूड जो है वो चेंज हो गया है। पहले वो गिरता आ रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। या तो वो ऊपर चला जाएगा या फिर वो नीचे चला जाएगा। यानी कि अभी वो स्टॉक, वो बड़ा आदमी जो है, बड़ा पैसा जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये स्टॉक को आगे और कहाँ लेकर जाना है। अब आप देखो कि यहाँ पर एकदम से स्टॉक जो है वो गिरना चालू हुआ, यहाँ पर 2 रेड कैंडल्स बनी, फिर एकदम से ये छोटी कैंडल आ गई, फिर उसके बाद रेड कैंडल्स बनती गई, फिर थोड़े से उछाल देखने को मिला, फिर अचानक से यहाँ पर एक यही इसी टाइप से डॉजी या स्पिनिंग टॉप जो है वो नज़र आ गया। तो ये कैंडल जो है, ये चार्ट का जो है वो एक रेस्टिंग पॉइंट होता है, एक ट्रेंड का रेस्टिंग पॉइंट होता है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब भी हमारे को ये थोड़ा बहुत इसमें रेस्ट करता हुआ नज़र आता है, और जब स्टॉक नीचे आता है तब भी ये रेस्टिंग पॉइंट्स हमारे को नज़र आते हैं। ये इसको हम बिल्कुल उस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम वैष्णो देवी की चढ़ाई पर जाते हैं, तो हम एकदम से तो ऊपर नहीं जाते ना, हम बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैठ जाते हैं। तो ये जो बैठने का पीरियड है ना, ये है डोजी, ये है स्पिनिंग टॉप का पॉइंट। और ये कैंडल्स जो है ना, आपको किसी भी चार्ट में सैकड़ों कर हज़ारों की संख्या में ये चीज़ें जो है, ये कैंडल आपको बनती हुई नज़र आ सकती है। तो जैसे जिस टाइप से स्टॉक चलता है ना, वो भी कभी एक रैली में नहीं चलता, वो भी बीच में थोड़ा रुक रुक कर चलता है। बस इसी टाइप से ये रुकने के पीरियड में ही आपको डोजी की कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो डोजी कैंडल वो होगी जहाँ पर जैसे एक एरिया, एक प्राइस पॉइंट के आसपास ही खड़ी रहती है, वहाँ पर हमारे को ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलती। पूरे दिन में वो स्टॉक जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब उसका क्लोजिंग का टाइम आता है तब वो अपने ओपन रेट के आसपास ही क्लोज होता है, जिसे हम डोजी के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डोजी जहाँ पर हमारे को ये काफ़ी बड़ी संख्या में अगर नज़र आने लग जाए ना, अभी मैं आप लोगों को चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा, चार्ट्स पर लेकर जाऊंगा, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी और दिखाऊंगा भी कि जब भी एक जगह पर डोजी जो है बहुत सारी आने लग जाएंगी, तब आपको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे कि स्टॉक का अब यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाने का मन नहीं है। और इसी टाइप से टॉप्स या बॉटम्स जो हैं इस मार्केट में लगते हैं। अब जब भी कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और वहाँ पर हमारे को एकदम से डोजी देखने को मिल जाए, अब या तो हो सकता है कि वो स्टॉक वहीं पर खड़ा रहे, या फिर दूसरा इसका ऑप्शन जो है वो हो सकता है कि वो स्टॉक जो है थोड़ा टाइम या तो इसी लेवल के आसपास खड़ा रहेगा, या फिर अब वो यहाँ से गिरने का मूड बना रहा है, यहाँ से अब हमारे को ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ भी सकता है। अब ये कैसे काम करती हैं इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा। बट आप एक बार मोटा मोटा इस चीज़ को समझो कि इन कैंडल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। जब स्टॉक ऊपर जाता है तब हमारे को इस टाइप कैंडल्स हैं ग्रीन कलर की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन इसे जब हम आगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह पर आएंगे ना, तब मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिटेल्स में जो है वो शेयर करूँगा। तो ये कैंडल मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ एक इंडिसीजन का या फिर वो वहाँ पर करेक्शन का एक टाइम पीरियड जो है वो डिनोट करती है। अगर आप लोग इसे समझ गए, और मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ पर इसको आपको सबसे ज़्यादा इस पैटर्न को इम्पोर्टेंट और सबसे कम वेटेज जो है आपको कहाँ पर देनी है। तो चलिए, आई होप कि आपको अभी तक की 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एक मारुबोज़ू और साथ ही में दूसरा डोजी, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, ये दोनों कैंडल्स जो हैं, हम आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से अभी नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।